मेरा पुलपटे तेरा वचन सुनोड़ा, मेरा पुलपटे तेरा वचन सुनोड़ा, तेरे तेरे बल्लो होवे, तेरे बल्लो होवे, हथा दा उठोना तेरे बल्लो होवे, सरनू झुकाना तेरे बल्लो होवे, 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 बेधान कोल मेरे नाल तेरी महिमा गोड़ा सारे बजोड़ा, महिमा गोड़ा सारे बजोड़ा, तेरे बल्लो होवे, तेरे बल्लो होवे, तेरे बल्लो होवे, हथा तेरी महिमा गोड़ा सारे बजोड़ा, तेरी महिमा गोड़ा सारे बजोड़ा, तेरे बल्लो होवे, 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 बल्लो होवे, तेरे बल्लो होवे, हथा दा उठोना तेरे बल्लो होवे, हथा
ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਲ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਫਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ परसों शाम ਨੂੰ डिनर ਤੇ आ गए। तो पास्टर जी ने टेबल पूरी सजाती, सारा खाना लगाता, सारे डूंगे ढकते। तो उसने कहा कि भैनों भैन भाई ऐ वाला डूंगा जड़ा है इनू ना छेड़ो, जो मैं आवांगा ना फिर कट्ठे मिल के खोलांगे, इनू ना खोलियो। तो की होया, पास्टर जी बाहर चल गए तो एक सराख खानी उन्होंने देख रहे हैं। तो उन्होंने सारे डूंगे चुक के वेखे की बनाया पास्टर ने साडे लिए की बनाया है। तो पास्टर ने उसके पति ने कहा कि आ डूंगा ना खोली, क्योंकि पास्टर जी ने मना किया। वो कहती चुप तो सही, उन्होंने आरका मारे, अपने घर वाले नू आरका मारे, चुप देखते सही उन्हें की बनाया है ना। उन्हें क्या फिर उन्हें क्या ना, जो मैं आवांगा तो फिर बह के इकट्ठे ही खावांगे। कि तू छड़ परे पास का इंतजार कि नहीं करना, तू देख तो सही। हवा ने वो जड़ी कहती थी कि मैं हवा हुंदी ते मैं ये फल ना खाती, उन्हें आदम नूं अपने घर वाले नूं कह के उसका ढक्कन चुकवाता। तो जो भैन ढक्कन चुक्या गया ना, वो चूही सीगी ते चूही भज गई। तो हुण उन्होंने बिपता पै गई है कि हुण कित्थों फड़िए। तो पास्टर जी उधरों वेखण डे सीगे भी इन्हें कर लिया वो काम जिहड़ा इन्हें मना कीता सीगा। इहनूं जिहड़ा मना कीता सीगा ना, ये उन्हें काम कर लिया है। पास्टर जी आ गए तो उसने क्या खा लिया खाना, तो हुण वो डूंगे अल जान, किते डूंगे तो ढक्कन ना चुक देवे। पास्टर किते डूंगे तो ढक्कन ना चुक देवे, उन्होंने दब दब के रखना, इधर अपने वाले खिंच लैन, उन्होंने अपने वाले खिंचन। तो उन्हें कहा भी की गल की है, उन्होंने तो पता सीगा भी ये कप हो गया आ। उसने कह लिया डूंगा, तो अभी इधर भी खाने हाँ। तो वो फड़ के अपनी गोदी च रख लिया उन्हें भी मैं नहीं देना। कहते क्यों, तू क्यों नहीं देना? कहते लिया। और जो पास्टर ने कहा कि भैन तू तो कहती सीगी जे मैं हवा की जगह ते हुंदी ते ऐ फल अनाग्याकारी कदे ना करदी, ते तू ते एक दिन ते एक रात भी नहीं कट सकी। मैं तेनू कहा सीगा भई ऐ डूंगा ना छेड़ियो, पर तुसी ये छेड़ दिता। वचना ते खड़े होना बहुत मुश्किल है। हमें वचना नू सुनना काफ़ी नहीं है, वचना नू जीना महत्वपूर्ण है। हमें वचन नू सुन के घर चले जाना काफ़ी नहीं है, इन्हां वचनों नू अपने घर उत्ते लागू करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वचनों नू सुन के बाहर चले जाना काफ़ी नहीं है, वचनों नू अपनी जिंदगी दे विच उतार लेना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जे खुदा ने किसी गल नू मना कीता है तो उसनू मना ही रखना है। आमीन। हालेलुया। हुण मैं दसना चाहना कि साडा विषय है रैप्चर का। साडा विषय है रैप्चर का। रैप्चर सेवा दे नाल भी हो जाता है। जे असी परमेश्वर दे दासां दे रूप दे विच सेवा करते हाँ तो तां भी साडा रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि रैप्चर साडा हुंदा कित्थों है? खाने वाली मेज तो शुरू। हालेलुया। साडा रैप्चर खाने वाली मेज तो ही शुरू होता है, उतों ही साडे रैप्चर की शुरुआत होती है। और मैं दसना चाहांगा कि ये एलिया और मूसा पुराने समय के दो नबी हैं। मूसा उन्हां लोकां दा नमूना है जिहड़े मौत वेख के कबरां चों उठाए जाणगे
ध्यान दिओ वचनां ते हुण, ठीक है। मूसा उन्हां संतां दा, उन्हां सेवकां दा नमूना आ जिहड़े मर के जिंदा होणगे। एलिया उन्हां संतां दा नमूना है जिहड़े जिंदे ही उठाए जाणगे। हालेलुया। एलिया उन्हां संतां दा नमूना है जिहड़े जिंदे ही उठाए जाणगे। पहला थसलुकिया 4:16 विच लिखिया है, प्रभु आप ललकार नाल, महादूत दी आवाज़ नाल ते परमेश्वर दी तुरी दे नाल आएगा। पहला वो जी उठणगे जिहड़े साडे तो पहला मर गए ने, सौ गए ने, कबरां विच पए ने। असीं उन्हां तो पहला नहीं होवांगे, पहला वो जाणगे जिहड़े कबरां विच सुते पे ने। आमीन। मूसा उन्हां दा नमूना जिहड़े कबरां दे विच सुते पे सीगे और वो जी उठणगे। एलिया उन्हां संतां दा नमूना होवेगा जिहड़े असीं रह गए हां ते बदल जावांगे। हालेलुया। ते रैप्चर कित्थों हुंदा है? रैप्चर साडी सेवा तो शुरू हुंदा है। अब्राहम उत्पत्ति 18:1 विच लिखिया है कि वो बलूतां दे वृक्षां दे थल्ले अपने तंबू दे बूहे अगे बैठा सीगा और उसने अखां चुक के देखिया 3 मनुख आ रहे ने और 3 मनुखां नूं जदों आउंदे वेख्या और उहदे कोल आए और अब्राहम धरती उत्ते लेट गया, पैरां 'च डिग पिया और उसने प्रणाम किया, दंडवत किया और उसने कहा, प्रभु जी मेरे कोलों किते इदां ही ना चले जाना, हुण जे तुसीं आए जे ते इत्थे ही रुको, मैं पानी लियाना ते तुसीं अपने पैरां नूं धोवो ते मैं तुहाडे लई खाना तैयार करदा। आमीन। फिर वो गया अपने इज्जड़ विच गया, उन्हें भठूरे ले यानी कि लेले ले और उन्हें तैयार किए। अपनी पत्नी सारा नूं कहा, तू 3 फा आटा गुन और उस दियां रोटियां बना। सारा ने आटा माप के लिया, सारा ने आटा माप के लिया, पर मीट जड़ा उन्हें माप के नहीं लिया। सच है। आटा जड़ा उन्हें माप के लिया ते मीट जड़ा उन्हें माप के नहीं लिया, वो ऐदां ही बनाया और उथे तैयार कर दिता, परोस दिता। तुहानूं पता कि की होया? वो खुदा देहधारी होके धरती ते आया सीगा। काहदे लई? सदूम अते अमूरा नूं नाश करन दे लई ते अब्राहम नूं बरकत देण दे लई। हालेलुया। तुहानूं पता है कि 24 साल हो गए सीगे कि उसको औलाद नहीं सीगी। 24 साल, आज तो 24 साल पहला खुदा उसनूं मिलिया सीगा और उसने कहा सीगा, तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र जमेगी और ओदा नाम तू इसहाक रखी। 24 साल अब्राहम इंतजार करता रहा। तां की होया? खुदा ने जदों इन्नी गल कही फिर कि तेरी पत्नी सारा तेरे लिए पुत्र पैदा करेगी, तां सारा बुजुर्ग सीगी, हो सकता रोटियां बनाने ही होवे क्योंकि उन्हें कहा सी रोटी बना, ठीक है। पर वो खा चुके सीगे, उस वेले वो खा चुके सी, तृप्त हो चुके सीगे। उन्होंने मक्खन खादा, मांस खादा, दही खादा, सब कुछ खादा और जो खा लिया है तो खुदा ने हुण बरकत देनी है क्योंकि खुदा कदे किसी का रखदा। आमीन। जदों तुसी खुदा लिए कुछ करदे हो, खुदा तुहाडे लिए भी कुछ करदा है। हालेलुया। जदों खुदा नूं तुसी कुछ दिंदे हो तो खुदा तुहानूं भी फिर दिंदा है। आमीन। तां की होया? ध्यान दिओ, उसने कहा तेरी पत्नी सारा तेरे लिए पुत्र जमेगी। तां सारा इन्नी गल सुन के हस पई। होठां तो नहीं हसी, जबान तो नहीं हसी, मन तो हसी, मन में ही हसी। तां खुदा ने कहा, सारा तू क्यों हसी? मेरी गल ते मेरे वचन उत्ते शक क्यों कीता तू? मैं यहोवा हाँ, मैं सब कुछ करने की सामर्थ रखदा हाँ, तू मेरे वचनों उत्ते शक क्यों कीता? आमीन। उसने कहा मैं नहीं हसी, उसने कहा तू हसी। अब्राहम ने कहा तेरे घर एक पुत्र होवेगा, होवेगा तां होवेगा। उसने कहा आउंदी बसंत रुत नूं तेरे घरे पुत्र होवेगा। आमीन। हालेलुया। केड़ी रुत नूं? बहार दी रुत नूं। बसंत रुत केड़ी हुंदी है? पुंगरां दी रुत हुंदी है।
हर एक कली खिलती है, हर दरख्त नवी कलूंबड़ियां नूं कढ़दा है। आमीन। बहार दी रुते खुदा कहंदा मैं फिर आवांगा ते तेरी पत्नी सारा एक पुत्र जम चुकी होएगी। आमीन। हालेलुया। तब की होया? वो कहंदी कि मैं बुजुर्ग हां। अब्राहम कहंदा मैं 100 साल दा बुढ़ा हां, ए किदां हो सकदा है? तो खुदा ने उथे की कीता? उन्हां दे जिस्मां नूं बदल दिता है। हालेलुया। उन्हां दियां देहियां नूं खुदा ने बदल दिता है, उन्हां दा रूपांतरण कर दिता है, उन्हां दे शरीरां नूं उन्हां दा रैप्चर कर दिता है। हालेलुया। उन्हां दा रूपांतरण कर दिता है, उन्हां दियां देहियां बदल गईयां। वो 20 तो 25 साल दे नौजवान हो गए। आमीन। पता किदां? जदों सारा और अब्राहम गरार दे राजा वाल जाते हैं तो गरार दा राजा सारा नूं पसंद करता है। उसने कहा कि मैं इसनूं अपनी पत्नी बना लवांगा, क्योंकि हुण तुसीं ध्यान दिओ कि एक बुजुर्ग जिहड़ी 90 साल की औरत है उसनूं कौन पसंद करेगा? नहीं ना करेगा। पर उत्थे खुदा ने एक भेद रखा, एक मिनिस्ट्री दी। खुदा ने उन्हां दे शरीरां नूं बदलिया सीगा। हालेलुया। उन्हां दियां देहियां नूं उन्ने नवियां कर दिता सीगा। इस करके ही सारा नूं गरार दा राजा पसंद करदा सीगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। एक क्यों शरीर बदलिया? क्योंकि उन्होंने खुदा दी ते खुदा दे दूतां दी सेवा की सी। उन्हां नूं भोजन खिलाया सी, उन्हां नूं उन्हां दे कदमां नूं धोता, उन्हां दे लई पूरी रीझ दे नाल, पूरी खुशी दे नाल भोजन नूं तैयार कीता सीगा। उन्हां दे लई उसने मेज सजाई सीगी ते खुदा ने उन्हां दी देह नूं ही बदल दिता और उन्हां नूं इसहाक नबी दिता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु बहुतायत नाल बरकत देने वाला है। तुहानूं पता है कि एक सेवादारी ने होर प्रभु के सेवक दे लई मेज तैयार की सीगी, एक रूम कमरा तैयार किया सीगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा राजा 4 अध्याय उहदी 8 है पढ़ांगे। दूसरा राजा 4 अध्याय उहदी 8 है। लिखिया कि उथे एक औरत सीगी जिहड़ी मन्नी परमन्नी सीगी, सुनम्मी औरत सीगी। वो नबियां दियां पुत्रां दियां तीवियां विचों 8 है तो पढ़ांगे असीं। एक दिन ऐ होया भई अलीशा सनेम वल्लों दी हो के लंघिया जिथे एक मन्नी दनी इस्त्री रहिंदी सीगी। मन्नी दनी। आमीन। ओदा नाम चलदा सीगा पिंड दे विच। ठीक है। और नाम ओदा बहुत मशहूर सीगा। नेक सीगी, नेक नामी सीगी। ओ प्रभु दे सेवादारां दी सेवा करदी सीगी ते लिखिया है कि ओहने उसनूं रोटी खाण लई मजबूर किया। फिर वो ऐं होया कि जद कदे वो इधरों दी लंघदा सी रोटी खाण लई उधरे ही मुड़ पैंदा सीगा। कौन? अलीशा। ठीक है। एक दिन ऐ होया भई अलीशा सुनेम वल्लों दी हो के लंघिया जिथे एक मन्नी दनी इस्त्री सी। ओहने उसनूं रोटी खाण लई मजबूर किया। जे किसी नूं कहिए ना आ भाई रोटी खा लै तो वो आ जाए तो ये मजबूर नहीं है। जे किसी नूं कहिए भाई 2 बारी कह दिए भाई बस जी तुसीं साडे घरे खाना खाओ, ऐदा नहीं। उन्हें मजबूर किया, जिद की कि पास जी साडे घरे है खुदा दे नबी खुदा दे दास साडे घरे आओ और खाना खाओ। मजबूर किया। तो लिखिया है फिर वो जदों कदे भी इधर आउंदा तो उधरे ही मुड़ पैंदा। तद उहने अपने पति नूं आख्या वेख भई वो जेड़ा बहुत करके साडे पासों दी लंघदा है परमेश्वर दा पवित्र जन जापदा है। उन्हें अपने पति नाल भी गल की
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਖੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਉਧਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हुण अलीशा दे लई और उहदे चेले दे लई एक सुनम्मी औरत ने जिहड़ी अपने पिंड विच मन्नी तन्नी सीगी, अमीर सीगी, उसने प्रभु दे दास दे लई अपने ही कोठे उत्ते कंध उत्ते चुबारा बना दिता। तां जदों भी आउंदे जांदे ਉਹ ਉੱਥੇ ही ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ लेटदे, ਉੱਥੇ ही सौंदे, खांदे पींदे, आराम करदे। आमीन। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਮੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਨਮੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਹਾਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਦੇਖੀ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਮਾਨ ਵੇਖਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਲੇਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੱਸ ਔਰ ਨਬੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਦੌੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌੜਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਛੜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਹਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਸ ਸੁਨਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ
खुदा दे सेवकां दी सेवा करनी है। पर इन्हां नहीं सीगा पता कि उत्थे रैप्चर होना। हालेलुया। उत्थे जी उठना हो जाना है, उत्थे उठाया जाना हो जाना है। हालेलुया। कई बार असीं नहीं सोचते कि जो असीं कर रहे हुंदे आ ਇਹਦਾ एंड की है, लेकिन ਇਹਦਾ एंड खुदा जानदा हुंदा। हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਭਈਓ रूथ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रूथ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रूथ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਤਰ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, बेशक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਲੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेशक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस औरत ਨੂੰ नहीं ਸੀਗਾ पता कि मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ही जी उठने वाला दिन आ जाना है। आमेन। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਇਆ और उसने देखा कि मुंडे ਨੂੰ मेरे बिस्तरे ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ है, उसने दरवाजा बंद किया, हत्थां उत्ते हथ रखे, मूँह ते मूँह रखा, पैर उत्ते पैर रखे। आमेन। और फूक मारी। किस तरह फूक मारी तुहानू पता है? जिद्दों आदम का पुतला बनाया सीगा ना, खुदा उहदे उत्ते पसर गया सीगा। हालेलुया। आदम के हत्थां उत्ते हथ रखे सीगे खुदा ने, उहदे पैरां उत्ते पैर रखे सीगे खुदा ने, उहदे मूँह ते मूँह रखा सीगा खुदा ने। फिर उसने अपना दम उहदे विच पाया सीगा और आदम जिउंदी जान हो गया। हालेलुया। उसे तरह अलीशा नबी खुदा दा दास उस बच्चे उत्ते पसर पिया, ओदे हत्थां उत्ते हथ रखे, पैरां उत्ते पैर रखे, अखियां उत्ते अखियां रखियां, मूँह ते मूँह रखिया और अपना दम ओदे विच पाया और मुंडा जिंदी जान हो गया। हालेलुया। भैणो भाईओ, यही वो महानता है, एहो ही वो महानता है जिहड़ी अदन दी वाटिका विच घटना प्रगट हुई सी। ओहो ही उस सुनम्मी औरत के घर विच प्रगट हुई। हालेलुया। और बच्चा जिंदी जान हो गया और उन्हें 7 शिक्का मारिया। किनिया? 7 निशा मारिया उन्हें। हालेलुया। पहली निश विच उन्हें ज्यादा होश नहीं आई। पहला युग विश्वास का है, पौलुस का युग है। आमीन। दूजी शिक विच ज्यादा होश नहीं आई, ज्यादा पता नहीं लगा उसनू कि मैं जिंदा हो गया। हालेलुया। ये समर्थ और अरेनियस का युग है। ये सुमरना प्रकाश की पोथी का युग है। तीजी निश मार्टिन दी है। चौथी निश जड़ी है कोलंबा दी है, थुआतीरी कलीसिया दी। पंजवीं लूथर दी है, छेवीं वैजली दी है। इत्थे इन्हां थोड़ा थोड़ा पता नहीं, थोड़ा थोड़ा पता लगा कि मैं जी उठिया हाँ, मैं बदल गया हाँ, मेरे अंदर जीवन आ गया। पर भैन भैया जिहड़ा साडा युग है, हालेलुया, भाई विलियम मैरियन ब्रानम का युग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16 ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। प्रभु आप ललकार नाल आ चुका है। आमीन। महादूत की आवाज हो चुकी है। हुण एक ही काम रह गया है, वो है शरीरां दा बदल जाना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भैन भाईओ, रिबका जो खूह ते पानी भरन आई सी, तां उधरों
खुदा दा भेजिया होया बंदा अब्राहम दा दास एलीअज़र खूह ते आया और उसने प्रार्थना की कि ऐ खुदा जेड़ी लड़की मैनू ते मेरे ऊठां नूं भी पानी पिलावे। आमीन। ध्यान दिओ, जेड़ी लड़की मैनू ते ए आखे कि मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी पिलानी आ, ओहो ही तेरे दास दी बहू होवे। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी महानता वाली गल है कि कोई आके कहे कि मैं तेनू पानी पिलानी आ, ठीक है, ते मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी पिलानी आ। ये एलीअज़र दे मन की गल है, नबी दे गल, नबी दे भेजे हुए दास की गल है। हालेलुया। नबी दे भेजे हुए दास की गल है कि लाड़ी ओदे दास दे अंदर की गल जाने। हुण रिबका आई है तो उसने कहा मैं तेनू पानी पिलानी आ, तू प्यासा लगन दिया है, मैं तेनू पानी पिलानी आ। तो की होया, उसने जदों पीता तो उसने ये कह दिता कि मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी पिलानी आ। हालेलुया। कितनी वड्डी गल है कि किसी दे दिल की गल कोई जान लवे। रिबका ने खुदा दे नबी दे भेजे हुए दी गल, अंदरली गल नूं जान लिया कि इन्हें हुणे हुणे दुआ की है। आमीन। इन्हें हुणे हुणे दुआ की खुदा दे अगे कि जेड़ी मैनू ते मेरे ऊठां नूं पानी पिलाएगी ओह ही तेरे दास दी बहू होवेगी। हालेलुया। हुण रिबका नूं नहीं पता कि जेड़े ऊठां नूं मैं पानी पिलाण रही हां, इन्हां ऊठां ने मैनू मेरे स्वामी को लेके जाना। हालेलुया। तुहानूं पता कि एक एक ऊंट किन्ना किन्ना पानी पींदा? एक बाहरी रूप विच पानी पींदा, एक ओहदे अंदर पेटी हुंदी है, बाहर नालों ज़्यादा वो अपने पेटी विच जमा करदा, तां ते उहनूं रेगिस्तान दा जहाज कहंदे ने। कई कई दिन वो रेगिस्तान विच बिना पानी तो चल सकदा है, इस करके कि उहदे अंदर पानी जमा हुंदा है। मैनू नहीं पता कि वो किन्ना किन्ना पानी पींदा होएगा, मेरे ख्याल नाल 2 तो 3 मन तक तो पानी पींदा होएगा। आमीन। 2 तो 3 मन तक उसके अंदर पानी समाउंदा होएगा। तो 10 ऊंट सीगे, किन्ना पानी रिबका ने पिलाया। अज कोई है यहो जी सेवादार नहीं? हालेलुया। अज कोई है यहो जी सेवादार नहीं ते जिहड़ी सेवा करे। वो खूह चो पानी कढ़ कढ़ के पिला रही सी ऊठां नूं। थोड़ी जी सेवा करनी पे ना सेवादार की। तुहानूं नहीं पता भैन भाईओ, इस जिहड़ी सेवा है सानू रैप्चर विच लै जाएगी। यही सेवा सानू लाड़ी के रूप में लै जाएगी। यही सेवा सानू दुल्हन बना देगी। आमीन। यह जिहड़ी रिबका सेवा कर रही उन्होंने लाड़ी का रूप दे रही सी। हालेलुया। अज जिहड़ी असीं सेवा कर रहे हैं सानू यीशु मसीह लाड़ी का रूप दे देगा। आमीन। सानू लाड़ी बना के लैके जाएगा। हालेलुया। ते रैप्चर कित्थों हुंदा? शुरू घर दी मेज तो। आमीन। खाण वाले टेबल तो ही शुरू होंदा कि असी किस तरह सेवा करते हैं सेवादार की। सुनमी औरत ने कितना की सेवा की? ਉਹਦੇ घर में जिंदगी आ गई, ਉਹਦੇ घर में ही बहाली आ गई। अब्राहम ते सारा ने कितना की सेवा की? खुदा दी। उन्हां दा जिस्म ही बदल गया। हालेलुया। इत्थे रिबका ने सेवा की है और ਉਹਦਾ मिलाप ਉਹਦੇ स्वामी नाल हो गया। हालेलुया। जे अज असी सेवा करांगे प्रभु दी ते साडा भी मिलाप साडे स्वामी नाल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। नवे नियम च आ जाओ। नवे नियम च मरियम ते मार्था 2 भैणां आ ते तीजा ਉਹਦਾ भरा लाजर है। आमीन। ये वो मरियम है जिहदे विचों यीशु मसीह ने 7 भूत कड्ढे सीगे। ध्यान दिओ, बचना वाल ध्यान दिओ, मेरी आवाज़ वाल ध्यान दिओ। आमीन। ये वो मरियम है जिहदे विचों यीशु मसीह ने 7 भूत कड्ढे सीगे। ये वो मरियम है जिसने यीशु मसीह के कदमां नूं हंझुआं दे नाल धोता सीगा। हालेलुया। वही मरियम है। और ये अपनी जिंदगी गुनाह दे विच बतीत करन दी सी। अपने भरा दे हुंदियां, अपनी भैन दे हुंदियां गुनाह दे विच जिंदगी बतीत करन दी सी। अपने आप नहीं सी करदी, इहनूं वशीकरण कीता सीगा, इसनूं अपने वस विच कीता तां ते भूत कड्ढे।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, निंदा, चुगली, नफरत, कुड़तन, जलन, झूठ, ईर्खा, ये सब भूतां दे गुण है। ये की है? सब भूतां दे गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये सब दुष्ट आत्मा है। क्रोध एक दुष्ट आत्मा है, काम एक दुष्ट आत्मा है, लोभ एक दुष्ट आत्मा है। और ये सभे ही मरियम के विच सीगियां। यीशु मसीह ने बाहर कढ़ियां। यीशु मसीह ने उसनू झिड़किया और उसनू साफ कर दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर कर दिता। जो बाहर कढ़िया फिर उसनू गलतियां महसूस हुई। ਤਾਂ शमौन ने, एक फरीसी शमौन ने अपने घर ਵਿੱਚ यीशु मसीह ਨੂੰ सेवा टहल ਲਈ बुलाया, भोजन उत्ते बुलाया। तो जो भैनों भाई वो भोजन उत्ते बुलाया तो यीशु मसीह घट्टे मिट्टी नाल लिबड़िया होया कच्चे रस्ते तो आया, सीधा ही अंदर जाके खाण वाली टेबल उत्ते बैठ गया। किसी ने उसके पैर नहीं धोते, किसी ने उसके हथ नहीं धोते। तो औरत आई, औरत ने आउंदियां ही, उस मरियम ने आउंदियां ही अपने हंझुआं दे नाल यीशु मसीह के कदमां नूं धो सुटिया, क्योंकि उसनूं माफ़ी मिल गई सी। क्योंकि प्रभु तू ही है जो मैनू माफ़ कर सकता। आमीन। होर मैनू कोई संसार च नहीं मिलिया जिन्हें मैनू कदे माफ़ किया होवे। सब मैनू बुरी निगाह दे नाल ही देखते सीगे, बुरे शब्दां नाल ही बोलते सीगे, पर प्रभु तू नहीं बोलिया। आमीन। और वो रोंदी रही, रोंदी रही, रोंदी रही, रोंदी रही। शमौन वेखदा रहा, फरीसी वेखदे रहे, सारे याजक, लेवी, यहूदी उन्होंने वेखदे रहे कि किहो जिहा मनुख है, इनू पता नहीं कि यह औरत का जीवन किदां दा है। इन्हें ये कदमां नूं फड़ के रखा और चुम्मन रही है और हंझुआं नाल पैर धो रही है। ये किहो जिहा मनुख है, अपने आप नूं बड़ा धार्मिक बनाउंदा है। यीशु मसीह के बारे गल कर रहा। तो जो शमौन ने इन्नी गल सोची अपने मन विच, यीशु ने कहा, शमौन मैं तेरे घर आया तो तू मैनू मेरे पैर धोने वास्ते पानी नहीं दिता। मैं तेरे घर आया तू मैनू हाथ धोने वास्ते पानी नहीं दिता। पर मैं जदों दा तेरे घर आया ना, इन्हें मेरे पैर हंझुआं नाल धोने नहीं छड्डे। ये अपने हंझू बहा बहा के पैर धो रही है। मैं तेरे घर आया, तू मैनू नवा तौलिया, नवा कपड़ा नहीं दिता, पर इसने अपने वालों के नाल मेरे पैरों नूं साफ किया। अपनी इज्जत के नाल इन्हें मेरे पैरों नूं साफ किया। तू मैनू अपने घर विच नवा तौलिया नहीं दिता, तू मैनू अपने घर उतारिया है पर वधिया इज्जत नहीं दी। मैं तेरे घर आया, तू मैनू सुगंधी वाला तेल नहीं मिलिया, पर इसने सब तो महंगे मुल का अतर जड़ा इन्हें अपने वास्ते रखा सीगा ना, अपने वास्ते रखा सीगा, वो इन्हें मेरे उत्ते उंडेल दिता है। हालेलुया। तुहानूं पता कि यीशु मसीह ने जदों ये कहा कि इन्हें सब तो महंगे मुल का अतर मेरे उत्ते उंडेल दिता, तो यहूदा इस्करजोती बोलिया कि तू इन्ना महंगा अतर इहदे उत्ते क्यों सुट दिता? जे वेचते इनू ना तो 150 रुपए का विकना सीगा ते गरीबां नूं रजा देना सीगा। तो यीशु ने कहा, गरीब सदा तुहाडे नाल है पर मैं नहीं। गरीब सदा तुहाडे नाल रहणगे पर मैं नहीं। भावें उन्हें पता नहीं किहड़े माहौल विच गल कही हुई, यीशु मसीह सदा ही साडे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ने सब तो महंगे मुल का अतर जड़ा सीगा वो यीशु मसीह के उत्ते उंडेलिया ते यीशु मसीह का अभिषेक किया। एक पापन औरत के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक होया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी वड्डी गल है। एक पापन औरत जिहड़ी है वो यीशु मसीह का अभिषेक करन रही है। ते यीशु मसीह ने शमौन नूं कहा, शमौन तू की देखदा, तू मेरे लिए मेज विछाई है, बरकत लैण दे लई नहीं, तू मैनू फड़न दे लई मेज विछाई है, तू मैनू परखण दे लई मेज विछाई है, तू मैनू मेरे विचों कमियां लभण दे लई मेज विछाई है। आमीन, हालेलुया। इसकी तेनू बरकत नहीं मिली, लेकिन इस औरत नूं बरकत, हालेलुया,
ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਨਮੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਵਾਖੀ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्तुति हो गया हालेलुया।